हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निंजा कोड। निंजा कोड का मतलब क्या होता है? ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रेशर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज फ्रेशर्स जो मिस्टेक्स करते हैं अपने जॉब में या अपने सीखने के करियर में, जो आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो आप जो जो गलतियां करते हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप चेक करो कि आप ये मिस्टेक्स करते हो अभी भी या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? लेट्स आस्क चैट जीपीटी इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एक बहुत फेमस कोट है शेक्सपियर्स का, जो बोलता है कि बीइंग कंसाइज एंड टू द पॉइंट इज ऑफन द मोस्ट इफेक्टिव एंड क्लेवर वे टू कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या है कि एकदम टॉप नॉच पॉइंट पे आपका अगर कोड होगा कि आपको ये चीज करनी है, उसका कोड ये है, एकदम कंसाइज एंड टू द पॉइंट कोड होगा, तभी ही आपका कोड बेस्ट कोड माना जाएगा। अदरवाइज आपके कोड का कोई यूसेज नहीं है। तो फ्रेशर्स क्या करते हैं? लिख देते हैं लंबा 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 कोड और फिर बोलते हैं कि मेरे कोड को रिजेक्ट कर दिया, या मुझे कोडिंग करने नहीं मिल रही है, या मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि वो ऑन पॉइंट कोड नहीं लिखते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे, आई इज इक्वल टू आई अगर है तो ये वाला कंडीशन चेक करो, अदरवाइज ये है तो ये वाला कंडीशन चेक करो, और फिर आई ले लो, अदरवाइज जीरो ले लो। ऐसा कोड एक फ्रेशर लिखता है, ऐसा कोड कभी एक्सपीरियंस्ड नहीं लिखेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए जब भी आप कोड लिखो, आप क्या करो, आप एआई की मदद लो। आप क्या करो, एआई की मदद लो, आप कॉपी करो इसको, आप अपना चैट जीपीटी को दो, उसको बोलो कि मुझे इसका बेटर वर्जन ऑफ कोड दे, बेटर वर्जन ऑफ कोड, बेटर वर्जन ऑफ कोड दे मुझे। तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको बेटर वर्जन ऑफ कोड लेके देगा। तो दिस कैन बी अ गुड वर्जन ऑफ द अबाउ कोड, और यू कैन ऑल्सो हैव दिस क्वेश्चन मार्क्स। बट इसने क्या बोला है कि इफ एल्स में आप लिखोगे तो बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ ये पूछते रहना कि ये है तो ये करो, ये है तो ये करो। राइट? इसीलिए जो फ्रेशर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप कोड लिखते हो वो कंसाइज और ऑन पॉइंट होना चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट मिस्टेक फ्रेशर क्या करते हैं? वन लेटर वेरिएबल क्या लिखते हैं? वन लेटर वेरिएबल लिखते हैं। जैसे कोई वेरिएबल बनाना है तो लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट d is equal to 20t. What nonsense is this? What nonsense is this? Do not write single variable, सिंगल लेटर वेरिएबल। नेवर नेवर, ए बी सी डी जेड कुछ नहीं होना चाहिए आपके कोड के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? कि हम लोग लिखते हैं फॉर लूप लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर लेट आई इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना। राइट? ये कभी नहीं करना है। व्हाट इज आई? डोंट नो व्हाट इज आई ना? तो ये ऐसा कभी नहीं करना है आपको, नॉनसेंस चीजें नहीं करनी है। वन लेटर वेरिएबल कभी भी यूज नहीं करने हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ फ्रेशर जो होते हैं वो मान होते हैं, वो बोलते हैं कि पूरा, अगर मेरे को एक वेरिएबल बनाना है, लेट से लेट लिस्ट, तो पूरा लिस्ट कौन लिखेगा? कंटाला आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एल एस टी कर देता हूँ, या फिर एल टी कर देता हूँ, या फिर एल एस कर देता हूँ इज इक्वल टू। नहीं भाई, आपको कभी भी एब्रीविएशन यूज नहीं करने हैं। आपको जो आपका वेरिएबल का नाम है पूरा का पूरा, अभी आपको यूजर एजेंट बनाना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, लेट यू ए इज इक्वल टू। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। यू ए क्या है, किसको समझेगा, किसको नहीं समझेगा? तो पूरा आपको लिखना है यूजर एजेंट, यूजर एजेंट इन द प्रॉपर प्रॉपर कैमल केसिंग के साथ आपको लिखना है। समझ में आ गया? कभी भी एब्रीविएशन एल एस, एल एस टी, यू ए, बी आर, बी एस आर, ये सब यूज नहीं करना है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? सोर हाई बी एब्स्ट्रैक्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, लेट ओबीजे इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। क्या ओबीजे क्या है भाई? लेट एस टी आर, लेट स्ट्रिंग को लिखेंगे एस टी आर इज इक्वल टू समथिंग। व्हाट इज दिस एस टी आर? दिस आर नॉनसेंस, दिस आर नॉनसेंस। यू शुड नेवर यूज दीज थिंग्स। सो जैसे डेटा, कुछ लोग लिखते हैं कांस्टेंट डेटा, कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू समथिंग। नो, यू शुड नॉट राइट दीज थिंग्स।
यू शुड नेवर यूज दिस वैल्यू, आइटम, एलिमेंट, नो भाई, ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। str, num, ये सब चीजें आपको कभी भी यूज नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, दो डेटा है तो क्या करेंगे, डेटा वन कांस्टेंट, डेटा टू, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉनसेंस कोड, दिस इज नॉनसेंस कोड, यू शुड नॉट राइट दिस काइंड ऑफ कोड, नो नेवर। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स बनाने हैं तो पहले लिखते हैं, एक डेट वेरिएबल बनाना है तो लेट डेट इज इक्वल टू समथिंग, फिर लिखते हैं लेट डेटा वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग। ये दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, किसका, ए और ई का। दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। ऐसे आपको कभी नहीं करना है, सेम नाम के ऐसे आपको नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, आपको नहीं बनाने चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। देन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब फंक्शन का नाम बनाते हैं तो फंक्शन का नाम तो हम कुछ भी बना सकते हैं, तो कुछ लोग लिखते हैं शो नेम, कुछ लोग लिखते हैं प्रिंट नेम, कुछ लोग लिखते हैं रेंडर नेम, ठीक है। तो ऐसे सब आप लोग लिखते हो, राइट। तो टीम में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या फंक्शन का नाम का आपका रूल्स रहेगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, लेकिन आपको हमेशा अपने टीम में ये करना है कि भाई मैं इस टाइप के नाम ही फंक्शंस को दूंगा, तभी आपका कोड अच्छा रहेगा। तो फ्रेशर्स को आप दोगे तो वो क्या लिखेंगे, वो ये सब लिखेंगे भी नहीं, वो लोग क्या लिखेंगे, वो लोग लिखेंगे फंक्शन ए बी सी इज इक्वल टू, फ्रेशर्स प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। एबीसी लिखना है क्या? नहीं भाई, कभी भी एबीसी नहीं लिखना है, कभी भी एक्स वाई जेड नहीं लिखना है। आपको प्रॉपर नाम देना है और जो टीम नाम दे रही है वही नाम आपको देना है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं नेम को। रीयूज का मतलब क्या है, अभी देखो ये फंक्शन के अंदर आपने एलिमेंट पास किया, ठीक है, आपने कुछ लाइन ऑफ कोड यूज किया एलिमेंट, फिर आपने क्या कर दिया, एलिमेंट को चेंज कर दिया, कुछ और फंक्शन के थ्रू आपने एलिमेंट को चेंज कर दिया, फिर आपका 20 लाइन का कोड और आ गया। इज दिस अ गुड प्रैक्टिस? नो, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। व्हाई? ये एलिमेंट आपने यहाँ पे भेजा था, ठीक है, आपने अपना काम किया इस एलिमेंट पे, फिर अगर आप इसको चेंज कर दे रहे हो और फिर वापस 20 लाइन ऑफ कोड लिख दे रहे हो, फिर नेक्स्ट कोई बंदा आया, उसने क्या किया, उसने 20 लाइन के बाद और एक कोड थोड़ा 20 लाइन लिखा, फिर आपने उसने क्या किया, एलिमेंट को चेंज कर दिया विथ सम अदर अदर थिंग, ठीक है, लाइक विनीत, नाम उसका नाम दे दिया विनीत, फिर उसने कुछ 20 लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर उसने क्या किया, एलिमेंट को चेंज कर दिया। तो ऐसे आप करोगे तो चलेगा क्या? नहीं भाई, क्योंकि पहले डेवलपर ने एलिमेंट जो भेजा था उसने अपना काम यहाँ पे कर लिया, उसके बाद आप चेंज कर दे रहे हो उसको, तो नीचे जाते जाते वो कितनी बार चेंज हो जाएगा, सोचो आप। इज दिस अ करेक्ट वे? नो। एलिमेंट जो आया है वहां उसमें आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज करके आप उसको वहीं से रिटर्न कर दो। ये सब चीजों के लिए नया फंक्शन बनाओ, कभी भी नया फंक्शन बनाओ। आप अगर सेम फंक्शन में करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इतना समझ में आ गया? तो आपको भेजना है, उसका काम खत्म हो गया, रिटर्न कर दो, और इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अंडरस्कोर फॉर्मूला। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा वेरिएबल का नाम कैसा बनाते हैं, लेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए, लेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम। अरे भाई, ऐसा अंडरस्कोर क्या अलाउड है जावास्क्रिप्ट में? तो मतलब क्या आप डालते जाओगे? नहीं 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 नहीं, दिस इज अ बैड वेरिएबल नेम, दीज आर व्हाट, दीज आर बैड वेरिएबल नेम, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देन नेक्स्ट इज व्हाट, शो योर लव। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, सुपर एलिमेंट मेगा फ्रेम, आई फ्रेम का नाम लिखेंगे, आई फ्रेम बनाएंगे तो लिखेंगे मेगा फ्रेम, और मेगा फ्रेम इज इक्वल टू, या फिर लिखेंगे आइटम है तो आइटम यूज नहीं करना है तो नाइस आइटम, ऐसे सब लिखेंगे। ये सब अलाउड नहीं है, इट शुड बी अ प्रॉपर नेम, इट शुड बी अ प्रॉपर नेम। इतना समझ में आ गया? ओवरलैपिंग ऑफ द आउटर वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन के बाहर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यूजर, आपने उस यूजर वेरिएबल को आपने अंदर लिया और अंदर उसको चेंज कर लिया, कर सकते हो। अगर इसी यूजर वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन जब भी आप बाहर एक वेरिएबल बना रहे हो, उसको अंदर यूज कर रहे हो, अगर आपने उसको अंदर चेंज कर दिया तो वो बाहर भी चेंज हो जाएगा ना,
बिकॉज इट इज ग्लोबल। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, कभी भी नहीं करना है आपको। ये अंदर एक अलग आपको वेरिएबल बनाना चाहिए। ये जैसे एक लेट यूजर अलग बनाया है यहाँ पे, सेम यूजर वेरिएबल में यूज कर सकता था कि यहाँ पे बिल्कुल कर सकता था। देखो ऐसे कर सकता था मैं, ऐसे कर सकता था ना। देखो रेंडर फंक्शन के अंदर ये यूजर है, सेम यूजर, विदाउट लेट यूज करो तो सेम यूजर यूज हो जाएगा, राइट। बट दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। आपको हमेशा क्या करना है, नया वेरिएबल बनाना है अगर आपको यूज करना है तो। और नाम भी आप कुछ अलग दे सकते हो अगर आपको देना है तो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया इतना? ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, साइड इफेक्ट्स एवरीवेयर। साइड इफेक्ट्स एवरीवेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इज रेडी, चेक परमिशन, ऐसे सब फंक्शन बनाते हैं। ये सब फंक्शन बनाना सही है, कोई इशू नहीं है, बनाओ, बिंदास बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी आप बना रहे हो उससे किसी और को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी और को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई और फंक्शन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई और वेरिएबल को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में जो भी हो रहा है उस पर्टिकुलर फंक्शन में होके खत्म, किसी और को इफेक्ट नहीं होना चाहिए वो। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट इज व्हाट, पावरफुल फंक्शंस। नेक्स्ट इज व्हाट, पावरफुल फंक्शन। डोंट लिमिट द फंक्शन बाय व्हाट्स रिटन इन द नेम, बी ब्रॉडर, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं वैलिडेट ईमेल कुड शो एन एरर मैसेज एंड आस्क टू री एंटर द ईमेल, ठीक है। एक वैलिडेट ईमेल हमने फंक्शन लिखा है जो बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होगी ईमेल में तो एरर मैसेज दिखाएगा, ठीक है। बट देयर कैन बी सिनेरियो के इमेजिन अनदर डेवलपर वांट्स ओनली टू चेक द ईमेल एंड नॉट आउटपुट एनी मैसेज। आपने वहां पे तो लिख दिया वैलिडेट ईमेल पे आएगा तो एरर दिखा दो, लेकिन किस कोई और डेवलपर होगा, उसको उसको मैसेज नहीं दिखाना होगा, उसको कुछ और करना होगा। तो उस केस में ये फंक्शन उसको काम नहीं आएगा। तो आप क्या करो, वैलिडेट करो, रिटर्न करो, और फिर बाद में आप अपना जो भी करना है वो करो। समझ में आया? सो यू शुड राइट ऑलवेज पावरफुल फंक्शन। पावरफुल फंक्शन मतलब क्या, जैसे एक वैलिडेट ईमेल फंक्शन बनाया, ठीक है। हमने क्या किया, एक वैलिडेट फंक्शन बनाया, जैसे फंक्शन वैलिडेट ईमेल, इसमें हमने ले लिया ईमेल, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ चेक कर रहे हैं, जैसे हम लोग चेक कर रहे हैं इफ ईमेल, ईमेल डॉट इंक्लूड्स डॉट कॉम, है ना। और इस अगर ये नहीं है, इसमें डॉट कॉम नहीं है, मतलब गड़बड़ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर ही अलर्ट अगर उनको दिखाना है या एरर मैसेज जो भी दिखाना है वो यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं। दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। यू शुड रिटर्न, यू शुड रिटर्न व्हाट, लेट्स से यू रिटर्न, if रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज यू रिटर्न व्हाट, ट्रू, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे करते हो तो कोई और भी इस फंक्शन को यूज कर सकता है, क्योंकि हो सकता है उसको अलर्ट ना करना हो, उसको सिर्फ वैलिडेट करवाना हो और कुछ और करना हो उससे, राइट। तो इसीलिए ऐसे फंक्शंस लिखो जो जेनरिक फंक्शंस हो, जो और कोई भी यूज कर सके आपके टीम के अंदर। इतना समझ में आ गया? ठीक है। समरी में देख लेते हैं, समरी में क्या क्या हमने पढ़ा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें आज पढ़ी, बहुत शॉर्टर वे में आपको मैंने बता दिया आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ऑन पॉइंट कोड लिखना है, ऐसा कोड नहीं लिखना है। दूसरा, आपको वन लेटर वेरिएबल लेट ए लेट बी लेट सी यूज नहीं करना है। तीसरा, आपको एब्रीविएशन यूज नहीं करना है, जैसे लिस्ट का LST कर दिया, LS कर दिया, यूजर एजेंट का UA कर दिया। देन आपको सोर भी एब्स्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये सारे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। OBJ, डेटा, वैल्यू, एक्सेट्रा। देन आपको क्या करना है, डेट और डेटा ऐसे सेम टाइप के वेरिएबल्स यूज नहीं करने हैं। देन आपको क्या करना है, अच्छे फंक्शंस लिखने हैं, टीम में डिसाइड करना है कि भाई कैसे पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। देन हम लोग ये वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको वहां से रिटर्न करके नया फंक्शन बना लेना है, ताकि हम लोग सेम एलिमेंट को चेंज ना करें उसी फंक्शन के अंदर। देन बहुत सारे लोग अंडरस्कोर 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 यूज करते रहते हैं, उसको यूज नहीं करना है ज्यादा, राइट। अंडरस्कोर इज अलाउड, बट अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर वैल्यू हर जगह पे आप नहीं यूज कर सकते उसको, ठीक है। देन बहुत सारे लोग ऐसे मेगा फ्रेम, नाइस आइटम, ऐसे सब नाम देते हैं, विच इज बैड, विच इज बैड। देन ओवरलैप आउटर वेरिएबल्स, हम लोग क्या करते हैं, बाहर के वेरिएबल को ओवरलैप कर देते हैं अपने फंक्शन के अंदर, तो बाहर का वेरिएबल भी चेंज हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एंड देन आपको ऐसे फंक्शन लिखने हैं जो दूसरे फंक्शंस को इफेक्ट ना करे।
और आपको ऐसे फंक्शन लिखने हैं जो पावरफुल हो। पावरफुल मतलब क्या, जो वैलिडेट ईमेल के जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि हमको अलर्ट करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, वैलिडेट ईमेल को रिटर्न करवाएंगे, जो भी रिटर्न ट्रू और फॉल्स, एंड उसके बाद हम लोग अलर्ट दिखाएंगे ताकि ये जेनरिक फंक्शन जैसा बन जाए। समझ में आ गया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, खासकर फ्रेशर्स को शेयर करो ताकि उनको समझ में आए कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है आपके जॉब के अंदर या आपके इंटर्नशिप के अंदर या आपके कॉलेज के अंदर जहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।